Hello friends, this is Bharti Jaiswal and we are going to start NCERT textbook questions new exercise 7.3. So let's see what is question number 1. Triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangles on the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at P so that ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। आप फिगर में देखिए तब समझ में आएगा क्वेश्चन ए बी सी एक ट्रायंगल है और डी बी सी भी एक ट्रायंगल है सेम बेस बी सी पे एंड वर्टिसेस ए एंड डी बोथ आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। ठीक है। If AD is extended to intersect BC at P so that triangle ABD congruent to triangle ACD means ABD ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के, हमें ये प्रूफ करना है। दूसरा क्वेश्चन है ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP ABP is congruent to triangle ACP. Third question is AP bisects angle A as well as angle D. Means ये जो है AP ये बाइसेक्ट करती है एंगल A को और एंगल D को, ये भी हमें प्रूफ करना है। और AP is the perpendicular bisector of BC. AP जो है BC पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मीन्स हमें ये प्रूफ करना है कि BP इक्वल है PC के। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है बट वन बाय वन हम कर लेंगे। ठीक है। चलिए सबसे पहले हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, तो हम पहले यही लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ये दो ट्रायंगल लेकर हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या दे रखा है उसे लिख लेते हैं। चूँकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, इट मीन्स AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC ये गिवन है। दूसरा AD जो है ये कॉमन है। ठीक है। हम इस ABD और ACD ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे AD जो है कॉमन है, तो AD इक्वल टू AD आप लिख देंगे और फिर BD इक्वल टू CD भी है बिकॉज BDC ट्रायंगल भी आइसोसेल्स है। देयरफॉर वी कैन राइट हियर BD इक्वल टू CD। अब आप देखिए कि दोनों ही ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल हो गए। ठीक है। तो हमने कुछ क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस पढ़े थे जिसमें हमने एंगल साइड एंगल, फिर साइड एंगल साइड, ये सब पढ़े थे। बट इन सब क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस के अलावा सम मोर क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस भी हैं, जिसमें से एक है SSS मीन्स साइड साइड साइड। तो ये क्राइटेरिया क्या है आपको थोड़ा मैं बता दूं। If three sides of one triangle are equal to the three sides of another triangle, then the two triangles are congruent. तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इस साइड को इक्वल, ये साइड और ये साइड इक्वल दे रखा है, ये कॉमन है और ये साइड भी इक्वल है। इट मीन्स इस ट्रायंगल के तीनों साइड और इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स के। ठीक है। दोनों ही ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। देयरफॉर बाई SSS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस से दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन तो प्रूफ हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा है ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। ठीक है। अब इन दोनों में देखते हैं। नंबर 2,
इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, इन दोनों में हमारे पास क्या क्या है ये देखिए। सबसे पहले तो AB इक्वल टू AC यहाँ भी गिवन है, तो लिख देंगे AB इक्वल टू AC, और AP दोनों में कॉमन हो रहा है, तो आप ये लिख दीजिए AP इक्वल टू AP। ठीक है। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि अगर दो साइड्स इक्वल है तो आपको पता है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इट मीन्स एंगल B इक्वल है एंगल C के, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो अब हमारे पास क्या हो गया, दो साइड और एक एंगल, इट मीन्स दोनों ही ट्रायंगल साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। ठीक है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस से ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। चलिए, हमारा दो क्वेश्चन तो प्रूफ हो गया, अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। क्लियर? चलिए, नंबर 3 क्वेश्चन क्या है हमारा, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। ठीक है, तो अभी हमने प्रूफ किया है, यहाँ पे लिखते हैं हम नंबर 3 जो अभी हमें शो करना है। अभी हमने प्रूफ किया एंगल ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। इट मीन्स एंगल देयरफॉर एंगल BAP। ठीक है, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, और एंगल CAP मीन्स इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP। ठीक है, अब चूंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इट मीन्स AP जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर है। अभी हमने आधा ही प्रूफ किया है, AP बाइसेक्ट्स एंगल A। नाउ वी हैव टू सी दैट इज इट बाइसेक्टर ऑफ एंगल D ऑल्सो। तो चलिए देखते हैं। अभी हमारा ये हो गया, देयरफॉर AP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है, इतना कर लिया हमने। नाउ आप इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, BDP और CDP, इन दोनों ट्रायंगल में हम देखेंगे कि BD और CD हमें इक्वल दिया है, चूँकि ये आइसोसेल्स हैं, और इन दोनों साइड्स के अपोजिट एंगल्स यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, और ये DP जो है वो कॉमन है। तो हमारे पास क्या हो गया, दो साइड और एक एंगल, इट मीन्स SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस से ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। नाउ अगर हमने सिंस ट्रायंगल BDP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDP, इट मीन्स क्या हो गया, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल BDP इक्वल टू एंगल CDP। अब चूँकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इट मीन्स AP जो है एंगल D का भी बाइसेक्टर हो गया, जो हमें प्रूफ करना था। तो नाउ वी कैन राइट हियर AP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A as well as एंगल D। ठीक है, AP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A as well as एंगल D। तो नंबर 3 भी हमारा प्रूफ हो गया। अब नंबर 4 क्या है, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो अब आप ध्यान से देखिए कि अभी हमने प्रूफ किया था। नाउ वी विल प्रूफ क्वेश्चन 4
तो अभी हमने प्रूफ किया है ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी पी के। इट मीन्स इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे इस ट्रायंगल के। तो इट मीन्स बी पी इक्वल टू पी सी। तो क्या मतलब हो गया, ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, अच्छा ए पी इज बाइसेक्टर ऑफ बी सी प्रूफ हो गया। नाउ चूँकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। बट क्या ये 90-90 डिग्री ही है, ये हमें प्रूफ करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि सिंस ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी, देयरफॉर एंगल ए बी पी इक्वल टू पी सी। ये तो प्रूफ हो गया, मीन्स बाइसेक्टर ऑफ बी सी प्रूफ हो गया। नाउ चूँकि सारे एंगल भी करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे तो यहाँ पे क्या है, एंगल ए पी बी इक्वल होंगे एंगल ए पी सी के। एंगल ए पी बी इक्वल है एंगल ए पी सी के। और एक चीज़ आप ध्यान से देखिए कि ये दोनों ही एंगल क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, या आप स्ट्रेट एंगल भी कह सकते हो, मीन्स 180 डिग्री है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बट एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब चूँकि दोनों मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं और दोनों इक्वल हैं, इट मीन्स ए पी बी एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए पी सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या प्रूफ हो गया, ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। अभी हमने चूँकि बी पी इक्वल टू पी सी किया, इट मीन्स बाइसेक्टर हो गया। बी पी बराबर है पी सी के, इट मीन्स बाइसेक्टर है। और चूँकि दोनों ही एंगल 90 डिग्री है, इट मीन्स परपेंडिकुलर